हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवीज पाक विधि। मीठी सेवैया या सेवैया की खीर तो आप सभी ने खाई होगी, पर इस सेवैया को हाथों से कैसे बनाते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं यह सेवैया मैंने घर पर अपने हाथों से बनाई है और वो भी बिना किसी मशीन से। तो आज मैं इस वीडियो में सेवैया बनाने का तरीका और उसका परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। तो चलिए हम सेवैया बनाना स्टार्ट करते हैं। सेवैया बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है वो इस तरह से 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम रवा और 10 ग्राम नमक। और आटा गूंदने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। अगर आप अकेले बनाने वाले हैं तो इतना काफ़ी है। यहाँ हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम रवा और 10 ग्राम नमक डाल देंगे। अब इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो बना लेंगे। अगर आप इससे कम या ज़्यादा मात्रा में सेवैया बनाना चाहते हैं तो जितना मैदा आप लेंगे उतना ही रवा लेना है और नमक आप मैदे का 10% ही लेंगे। अब हमारा यहाँ पर डो बन गया है तो इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। अब 1.5 घंटा हो गया है तो हम सेवैया बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हमें आधी कटोरी घी की आवश्यकता है। हमें थाली में घी लगाकर इस डो को 4 से 5 मिनट इसी तरह सॉफ्ट करेंगे। जितना हम इस डो को गूंदेंगे उतनी ही सेवैया अच्छी बनेगी। तो इसे हमें अभी 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों को हम रख देंगे और एक हिस्से से हम सेवैया बनाएंगे। गर्मी में सेवैया टूट जाती है तो हमें गीले कपड़े की भी आवश्यकता होगी। आटे को बीच में उंगली की सहायता से होल करें, फिर चारों तरफ से खींच के होल को बड़ा करें। आटे को हम हाथ के ऊपर रखेंगे और हाथों को चलाते हुए हम सर्कल को बड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं मैं हथेलियों को बार बार घी लगा रही हूँ। घी लगाने से क्या होगा कि सेवैया जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी, शाइन भी आएगी और सूखेगी भी नहीं। अब सर्कल बड़ा हो गया है तो हम इसे कट कर देंगे और सेकंड राउंड शुरू कर देंगे। हाथों को हमें इस तरह चलाना है कि आगे से सेवैया ऊपर जाएगी और दोनों हाथों में दबकर पीछे पतली होकर नीचे गिरेगी। अब सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है तो हम इसको गीले कपड़े से ढक देंगे और इसे रेस्ट करने देंगे। तब तक हम दूसरी थाली ले लेते हैं। यहाँ मैंने 2 राउंड पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें तीसरा राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से हम 2 आटे की सेवैया साथ साथ बनाते जाएंगे। हाथों को हमें हल्के हल्के ही दबाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर सेवैया बनाते बनाते टूट भी जाए तो भी हम इसे जॉइन कर सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं मैं किस तरह से जॉइन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सेवैया बहुत शाइन कर रही है क्योंकि मैं हाथों को बार बार घी जो लगा रही हूँ। घी लगाने से सेवैया शाइन भी करेगी और एक दूसरे से उलझेगी भी नहीं। अब यह 5वां राउंड है और हमारी सेवैया करीब करीब कंप्लीट होने में आ गई है और अब हमें इसे हाथों पर उठाना है। हमें सेवैया दोनों हाथों की 8 उंगलियों पर उठाना है, अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वीडियो में दिखाए अनुसार एक एक उंगली पर उठाएंगे। इस प्रोसेस में कभी कभी सेवैया एक आध बार टूट जाती है, पर कोई बात नहीं, उसे भी हम उंगली पर उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब सेवैयों को हमने हाथों पर उठा लिया है तो हमें करीब 4 से 5 सेकंड इसी तरह से रेस्ट करना है। फिर राइट हैंड को राइट की तरफ और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे ले जाएं। इससे सेवैया और भी पतली हो जाएगी। थोड़ी टूट भी सकती है पर कोई बात नहीं। अब इन सेवैयों को हमें किसी लकड़ी के ऊपर डालना है। उंगलियों में फंसी सेवैयों को हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी हाथ से बनी हुई सेवैया कितनी परफेक्ट बनी है। इसी तरह से हम सारी सेवैया बना लेंगे।
इसे 1 दिन घर में और 2 दिन धूप में सुखाएंगे। यह सेवइयाँ पूरी सूख गई है और अब हम इसे 1.5 से 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। यह मार्केट की सेवइयों से ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।